वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नाजुक फोगाट। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम हमारे शुरू हो चुके हैं, तो यह वीडियो आपकी लास्ट मिनट रिवीजन की है। इस वीडियो को पेपर देने से पहले ज़रूर देख के जाएं। यहाँ से संभावनाएं हैं कि 100% क्वेश्चन आ सकते हैं। 100% इम्पोर्टेंट रहेगी ये वीडियो आपकी। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन देयर मोलिकुलर फॉर्म। S8 ऑप्शन ए सही है। सल्फर क्या होता है? S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 8 एटम होते हैं इसके अंदर। सल्फर मोलिक्यूल के अंदर 8 एटम होते हैं। इसने यही पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कौन से मोलिक्यूल के अंदर है, तो सल्फर के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली मोलिकुलर वेट ऑफ कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला क्या है अपना? NaCl। अब इसने क्या पूछा है? मोलिकुलर वेट पूछा है। ठीक है, तो एक एक मोलिक्यूल का हम वेट देखेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यही हमारा मेथड है। ठीक है, और फिर हमें टोटल मोलिकुलर वेट का पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हमारा कॉमन सोल्ट का फॉर्मूला क्या है? NaCl। तो सोडियम का आपका मोलिकुलर वेट कितना हो गया है? 22.98 होगा। क्लोरीन का आपका कितना होगा? 35.45। अब टोटल पूछा है तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो आपका टोटल मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? 58.43। अब देखते हैं हम, ऑप्शन में 58 के पास में क्या है? 58.5 ग्राम पर मोल। तो ये क्या होगा? कॉमन सोल्ट का मोलिकुलर वेट होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, यही पूछा था ना, तो क्या हो गया? ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द रेशो बाय मास। अब अमोनिया का फॉर्मूला आपका क्या? अमोनिया का क्या है भाई? देखेंगे NH3। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक मास अपना कितना है? 14। हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। तो नाइट्रोजन 1 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 3 प्रेजेंट है, तो 14:3 रेशो में प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी 14:3 रेशो है ना। हाइड्रोजन 3 होंगे, अमोनिया आपका एक ही है तो 14 रहेगा। 14:3 रेशो आपका क्या रहेगा? सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज इन मेकिंग सोलर सेल। सोलर सेल बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? सिलिकॉन। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। सिल्वर का भी यूज करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए। जब ये सोलर सेल सेल पैनल के अंदर इन सेल्स का जब इंटरकनेक्शन किया जाता है, उसके लिए सिल्वर का यूज किया जाता है। मतलब सिल्वर इज यूज्ड फॉर द इंटरकनेक्शन ऑफ द सेल इन द पैनल। जो पैनल होते हैं उनके अंदर जो सेल हैं, उनका इंटरकनेक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है? सिल्वर का यूज किया जाता है। ऑप्शन में सिल्वर तो था नहीं, तो क्या था? सिलिकॉन। तो हम सिलिकॉन को ही सही बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट समझते हैं हम कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। देखिए, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है किसी भी कंडक्टर के अंदर से, तो जो कंडक्टर होता है वह गर्म हो जाता है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद उसको भाई बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। मतलब जैसे कोई भी एक ऐसा वस्तु है जिसके जो अपने अंदर से करंट को पास करा सकती है, तो जब उसके अंदर से करंट पास होगा तो वो कुछ टाइम के बाद हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। अब गर्म क्यों हुई? क्योंकि क्या हुआ? कन्वर्जन ऑफ सम इलेक्ट्रिक एनर्जी पासिंग थ्रू कंडक्टर की। भाई कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो उस कंडक्टर के अंदर से पास हुई है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पास होने की वजह से गर्म हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट के ऊपर इसने पूछा है कौन सा ऐसी चीज है इनमें से जो काम नहीं करती है। इलेक्ट्रिक आयरन भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है भाई, बल्ब भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, इलेक्ट्रिक केटल भी हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। तो इसने पूछा था कौन नहीं करता, तो वर्किंग ऑफ फैन। वर्किंग ऑफ फैन क्या है? आपका हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता है।
विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अल्ट्रासाउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव के रिगार्ड में कौन सी स्टेटमेंट रोंग है, गलत स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड तरंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन के बारे में पूछा है। इट इज ए हाई फ्रीक्वेंसी वेव, उच्च आवर्ती वाली तरंगे हैं, हाँ भाई। दे आर यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर मेडिकल पर्पज, हाँ भाई। जब देखो पेट में कभी पथरी हो जाती है, पेट में कोई भी चीज, कोई बीमारी हो जाती है, तो उसके डायग्नोसिस के लिए, उसकी जांच के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है ना, तो अल्ट्रासाउंड वेव ही तो यूज होती है उसके अंदर, तो बी ऑप्शन भी आपका ठीक है। दे ट्रेवल अमंग वेल डिफाइंड पाथ इवन इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल, ठीक है। ये किसी भी मतलब ये किसी भी चीज के अंदर से अच्छे से ट्रेवल करती हैं, चाहे भी कितनी भी रुकावटें बनी रहें। ठीक है, कितनी भी रुकावटें हों तो भी ये किसी भी वस्तु के अंदर से क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। आपका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, क्योंकि इसने पूछा था इनकरेक्ट कौन सी है। तो अल्ट्रासाउंड कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम लार्ज एंड हार्ड सरफेस, भाई अल्ट्रासाउंड वेव जो होती हैं वो हाईली रिफ्लेक्शन शो करती है, रिफ्लेक्ट बैक हो सकती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी में पूछा गया है, एनटीपीसी में 2021 में शिफ्ट 2 स्टेज 1 के अंदर। तो आपके सारे ही इस वीडियो में आपके PYQ हैं और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम कैन साउंड नॉट ट्रेवल, इनमें से कौन से मीडियम में से साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि भाई सॉलिड के अंदर से साउंड ट्रेवल करता है, लिक्विड के अंदर से ट्रेवल करता है, गैस के अंदर से भी ट्रेवल करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा सॉलिड में से ट्रेवल करता है, फिर लिक्विड में से, फिर गैस में से। ठीक है, अब इसने पूछा स्टील, स्टील क्या है, सॉलिड है, ट्रेवल करेगा। वाटर, वाटर लिक्विड है, ट्रेवल करेगा। वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं करेगा। मिल्क भी आपका लिक्विड है, इसमें से भी ट्रेवल आपका सॉलिड करेगा। अब देखो आप बेंच पे बैठे हो, बेंच पे ऐसे भाई अपने हाथ से बेंच को बजाने की कोशिश करो, आवाज आती है, हाँ। पानी में पत्थर डालोगे या पानी की लहरें जो होती हैं उसकी भी आवाज आती है। लेकिन वैक्यूम ऐसा एरिया जब बिल्कुल बंद एरिया हो जहां से फिर वहां से आपकी साउंड की आवाजें नहीं आएंगी, बाहर आवाज नहीं आती हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड डैश एज इट पासिस फ्रॉम सॉलिड टू गैस मीडियम। ठीक है, सॉलिड से गैसी मीडियम में जब कोई भी साउंड जाता है तो क्या होता है, उसकी क्या कहते हैं, ध्वनि की गति बढ़ती है, रुकती है, सेम रहती है, या फ्लक्चुएट करती है, उतार चढ़ाव करती है। तो भाई मैंने बताया है आप सभी को, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो अब सॉलिड से जब गैस में जाएगा तो सीधी सी बात है डिक्रीज होगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल, सिलिकॉन का यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ मेटल आर so soft that they can be cut with a knife and have low density and low melting point, धातुओं के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा इतना नरम होता है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है और उसका घनत्व कम तथा गलनांक कम होता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा बताएं, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, एल्कलाइन ग्रुप मेटल्स की किसकी प्रॉपर्टी होती है, एल्कलाइन ग्रुप मेटल्स की। जो इसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है किसकी प्रॉपर्टी है, एल्कलाइन ग्रुप मेटल्स की। तो कौन से हैं देखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द एटमोसिटी ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की एटमोसिटी क्या होती है, P4। क्या है इसका सिंबल, P4 में एग्जिस्ट करता है। तो P4 है, एटमोसिटी कितने एटम, एटमोसिटी क्या होती है कि कितने एटम प्रेजेंट है फॉस्फोरस के। तो P4 बोला तो कितने हैं, 4 एटम प्रेजेंट है, 4 है तो टेट्रा एटोमिक होगा। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन आपका भाई 2 शिफ्ट में पूछा गया है, रिपीटेशन पे 21 में फर्स्ट शिफ्ट में, आपका 21 में सेकेंड शिफ्ट में, स्टेज फर्स्ट में। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, सभी क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। नेम द एलिमेंट फाउंड इन बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर के अंदर कौन सा एलिमेंट मिलता है। अब सबसे पहले मेरे को ये बताएंगे कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, सबसे पहले ये करेंगे कि हम बेकिंग पाउडर क्या है।
ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखें, सोडियम है भाई इसके अंदर, हाँ भाई सोडियम है। अब यहीं से देख लेते हैं हम, ठीक है। ग्रुप ऑफ एटम पूछा है ना कौन कौन से हैं। सोडियम है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है ना। क्या क्या प्रेजेंट है? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। अब ऑप्शन में से देखते हैं कहाँ है भाई। ऑप्शन सी सही जवाब है। क्या क्या प्रेजेंट है? सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और क्या फॉर्मूला है इसका? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर इसका केमिकल फॉर्मूला लर्न होता तो यह क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। तो सभी के केमिकल फॉर्मूला हमें लर्न होने चाहिए, ठीक है, सबके याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज टू परमानेंटली रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कौन सा सोडियम कंपाउंड यूज किया जाता है? इसने हिंट दे दी भाई, सोडियम कंपाउंड को यूज किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा किया जाता है? वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा जिसे बोलते हैं, वॉशिंग सोडा किसे बोलते हैं भाई? सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, किसे बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा? सही जवाब होगा। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, 18 में, 16 में, 21 में, 3 बार आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे आपके केमिस्ट्री के, जितने भी ये क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। बार बार बता रही हूँ, जरूर करके जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच नोबल गैस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। कौन सी नोबल गैस है जो रेडियो एक्टिव है नेचर के अंदर? ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही होगा। रेडन क्या है आपकी? ऐसी नोबल गैस है जो रेडियो एक्टिव है नेचर के अंदर, ठीक है। रेडियो एक्टिव मतलब डिके होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई ये नोबल गैसेस कौन सी है, कौन सी सीरीज है, आप कौन सा ग्रुप है भाई? ग्रुप 18। याद करेंगे ट्रिक को, ग्रुप 18, ठीक है। ग्रुप 18 के अंदर कौन कौन है? ट्रिक क्या है हमारी? हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। हेमा, नेहा, करीना जीती रहना, ठीक है। अब हेमा से आपका क्या है? हीलियम, ठीक है। नेहा से नियोन, और से आपका क्या है? आर्गन, कैसे? क्रिप्टोन, जी से आपका जीनोन, रहना, आर से आपका क्या है? रेडोन, RN इसका क्या होगा? सिंबल होगा, ठीक है। तो ये सारा हमें याद होना चाहिए, ये ट्रिक हमें याद होनी चाहिए। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडन, ठीक है। ग्रुप 18 नोबल गैसेस हैं ये। अगला क्वेश्चन है, बीइंग लाइट एंड नॉन इन्फ्लामेबल गैस इज यूज टू ब्लो बैलून। भाई बैलून को फुलाने के लिए ऐसी कौन सी गैस यूज की जाती है? हीलियम को यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनर्ट है भाई, ठीक है, जल्दी से इस पे कोई रिएक्शन नहीं होती और नॉन इन्फ्लामेबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म कौन नहीं है, क्या है भाई जो ऐसा है कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो चौक भी है अपना, लाइमस्टोन भी है, मार्बल भी है, जिप्सम नहीं है। तो जिप्सम क्या होगा, आपका सही जवाब होगा। अब जल्दी से जिप्सम का फॉर्मूला याद करें, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। तो इसी ने यही पूछा कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा नहीं है, ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है जिप्सम। और ये इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, जिप्सम से रिलेटेड, पीओपी से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब यही क्वेश्चन हमने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पीओपी। पीओपी के बारे में इन सब में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट, सही बात है भाई, सफेद रंग का होता है, अपने घर में पीओपी होती है, हमें सभी को पता है, सफेद रंग का है, वाइट कलर का है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगला ऑप्शन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस डजंट चेंज ऑन वेटिंग विद वाटर। जब पीओपी के अंदर पानी डाल देते तो वह क्या चेंज नहीं होता, इस पे अभी बात करेंगे हम। ठीक है, अगला देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज टू रिपेयर द ब्रोकन बोन। जब हड्डियां टूट जाती हैं तो प्लास्टर जो होता है उसमें भी क्या कहते हैं, पीओपी आपका इसी का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो ये भी आपका सत्य कथन है। अगला डी ऑप्शन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंटल डिजाइन। ऑर्नामेंटल डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे ऑर्नामेंटल डिजाइन का पूछ लिया तो ये कंफ्यूज मत होना भाई सजावट की चीजों में। अब ये जो अपने घर में पीओपी होती है, इससे दीवारों के ऊपर, छत के ऊपर फ्लावर्स नहीं बनाते हैं क्या, तो ऑर्नामेंट ही हो गया है ना, ये सजावट के रूप में ही हो गया, तो इसको सजावट के रूप में तो यूज किया ही जाता है। तो आपका ऑप्शन बी होगा वो सही जवाब होगा, क्योंकि इसने ये पूछा था नॉट ट्रू, क्या सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी सत्य नहीं है कि पानी पे, पानी गिर जाने के ऊपर जिप क्या कहते हैं, पीओपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभी हम देखेंगे कि पीओपी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देखेंगे रिएक्शन, देखेंगे हम जब जिप्सम को, पीओपी कैसे बनती है, CaSO4.2H2O, जिप्सम को 100 डिग्री के ऊपर हीट करेंगे तो अपना क्या बन जाएगा, CaSO4.12H2O बन जाएगा हमारा। ये क्या है, अपनी पीओपी है। ठीक है, तो हमने एक बात देखी थी कि देखो जब जिप्सम के अंदर से क्या किया, हमने पानी को निकाल दिया। ठीक है, जिप्सम के अंदर से जब हमने वाटर के मोलिक्यूल को, 1.5 मोलिक्यूल को कम कर दिया, हाफ H2O बच गया ना। जब देखो, जब हमने जिप्सम से पानी निकाल दिया, जिप्सम से जब हमने वाटर को रिमूव कर दिया, तो अपना क्या बन गया, पीओपी बन गया। ठीक है, अब पीओपी के अंदर हम वाटर डाल देंगे तो अपना क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। तो क्या पीओपी के अंदर पानी डालने से प्रॉपर्टी चेंज हुई पीओपी की या नहीं, भाई हुई है। ये साइकिल इस तरह से फॉलो होती है, देखेंगे ये साइकिल है अपनी, यहाँ पे कहीं पीओपी है, यहाँ पे कहीं जिप्सम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाटर। जब वाटर को रिमूव कर देंगे, रिमूव करना नेगेटिव का साइन, तो पीओपी बन जाएगा। जब ऐड कर देंगे पॉजिटिव का साइन तो जिप्सम आपका बन जाएगा। इस तरह से ये साइकिल चलती है। तो स्टेटमेंट क्या थी आपकी, देखिए स्टेटमेंट देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस डजंट चेंज ऑन वेटिंग विद वाटर। पानी में गीला होने से पीओपी चेंज नहीं होती है भाई, बिल्कुल चेंज हो जाती है पानी में गीला होने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनबो इज ए नेचुरल फिनोमिना विच शो। रेनबो क्या शो करता है भाई, रेनबो में क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन सब होता है। मतलब कि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करता है। क्या करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, फॉर ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटेडनेस
द नियर पॉइंट इज डैश फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। अब इसने पूछा फार साइडनेस, जो जिन लोगों को, जो ऐसे लोग जो पास वाली चीज़ों को अच्छे से नहीं देख सकते, पास वाली चीज़ों को नहीं देख सकते। ठीक है, अब उसने ये पूछा है नियर नॉर्मल पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस ए वर्चुअल एंड डायमेंस्ड इमेज। ठीक है, कौन सा करता है भाई, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ऑप्शन ए सही जवाब है। अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से जरूर पूछ सकते हैं। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टूथ। टूथ की लार्ज इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट के द्वारा कौन सा ऐसा भाई मिरर है जो यूज किया जाता है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। ठीक है, बड़ी इमेज दिखाता है ना कनकेव मिरर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द टू कलर ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्म एक्सट्रीमीट, मतलब कि बिल्कुल एक्सट्रीम्स कौन से बनाते हैं, एक सबसे ऊपर एक सबसे नीचे। तो आपका सबसे ऊपर क्या है, विबग्योर, वी से वॉयलेट, आर से रेड, तो वॉयलेट और रेड होंगे। आपका ए जो होगा वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा लाइट एंटर द आई फ्रॉम, लाइट कहाँ से एंटर करती है, कॉर्निया से एंटर करती है, ये सभी को पता है और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड, कॉर्निया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। जब लाइट एंटर करती है तो कॉर्निया पार्ट से एंटर करती है। अगला क्वेश्चन है शॉर्ट साइडनेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, शॉर्ट साइडनेस को क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। इसके अंदर दूर की चीजें नहीं देख सकता भाई, कोई भी इंसान है जिसको यह प्रॉब्लम है वो दूर की चीजें नहीं देख सकता। जब फार साइडनेस की बात होगी तो पास की चीजें नहीं देख सकता, और जब शॉर्ट साइडनेस की बात होगी तो वो दूर की चीजें नहीं देख सकता। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो इमेज होती है ना वो रेटिना से थोड़ी पहले बनती है इस बीमारी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्टेन ए स्पेक्ट्रम बाय पासिंग ए लाइट थ्रू ए प्रिज्म। न्यूटन ने क्या किया था, सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को किया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है विच कलर डिवाइड्स द लिस्ट व्हेन लाइट पासिस थ्रू ए प्रिज्म। कौन सा ऐसा कलर है भाई, बताएं, रेड कलर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, यहाँ से जरूर करके जाएं। व्हेन ब्लू लाइट एंड रेड लाइट आर मिक्सड इन इक्वल अमाउंट, जब ब्लू को और रेड को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर लिया जाता है तो क्या बनता है आपका, मैजेंटा बनता है, मैजेंटा बनता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं Which of the following is termed as a hunger hormone as it stimulate appetite, increase food intake and promote fat storage। निम्नलिखित में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण को बढ़ावा देता है। भाई जैसे जैसे भूख बढ़ेगी वैसे वैसे खाना ज़्यादा खाएंगे, खाना ज़्यादा खाएंगे तो खाना जो है वो फैट के रूप में अपनी बॉडी के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ से एक बात बताएं, कौन सा टिश्यू फैट को स्टोर करता है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करता है, फैट को स्टोर करता है। ये ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। हार्मोन की बात हो रही है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म एज ए हंगर हार्मोन एट इट स्टिमुलेट एपेटाइट, इंक्रीज फूड इनटेक एंड प्रमोट फैट स्टोरेज। तो आपका ऑप्शन सी ग्रेलिन हार्मोन होता है। ठीक है, और ये हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, जो आपकी जीआई ट्रैक के अंदर एंडोक्राइन सेल होती हैं, आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जो आपका ट्रैक होता है उसके अंदर कुछ आपकी एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती है। ये जो सेल होती हैं ये इस हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। स्पेशली ये सेल आपकी स्टमक के अंदर होती हैं और स्टमक से आपकी इस क्या करती हैं, इस हार्मोन को सिक्रीट करती हैं। तो सबसे पहले जो बॉडी का वेट होता है वो सबको पता है भाई स्टमक पे ही लगता है, स्टमक से ही बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंडोक्राइन सेल जो ग्रेलिन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं वह स्टमक के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है भाई, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ बीटा सेल्स, वो क्या करती हैं, इंसुलिन को सिक्रेट करती हैं। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को मेंटेन करना, बॉडी के अंदर ग्लूकोज को मेंटेन करना, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, शुगर लेवल को मेंटेन करना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, वही क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है, अभी बताया है मैंने। इट रेगुलेट हाउ द बॉडी यूज एंड स्टोर ग्लूकोज एंड फैट, किस तरह से बॉडी ग्लूकोज का यूज कर रही है, कैसे उसको स्टोर कर रही है, और कैसे भाई उसका क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेनली मेटाबॉलिज्म है कि भाई हम उसको किस तरह से बॉडी के अंदर यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ अवर स्किन एंड आई, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णकण हमारी त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है, रंग के लिए। हीमोग्लोबिन ब्लड के लिए होता है भाई, जेंथोफिल भी एक पिगमेंट होता है जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स के अंदर, क्लोरोफिल भी प्लांट से रिलेटेड है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, मेलानिन, मेलानिन सही जवाब होगा। मेलेनोसाइट सेल्स होती हैं अपनी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं मेलेनोसाइट, वो मेलेनिन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, और यह मेलेनिन हार्मोन जिसके अंदर ज़्यादा होगा वह उसका डार्क कलर होता है, जिसके अंदर यह मेलेनिन कम होता है उसका फेयर कलर होता है, ठीक है। तो ये हार्मोन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल किस पार्ट को बोलते हैं भाई, लैरिंक्स को बोलते हैं। अब देखेंगे, एडम्स एप्पल इज नोन एज लेरेंजियल प्रोमाइसिस, क्या बोलते हैं इसको, ये जो पार्ट होता है इसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, ठीक है। इसे कार्टिलेज दैट रैप अराउंड द फ्रंट ऑफ लैरिंग्स, जो लैरिंग्स होता है उसके सामने ये एक कार्टिलेज टिश्यू के रूप में लगा हुआ होता है, ठीक है ना। देखेंगे कैसे, अभी बताती हूँ। जैसे आपका लैरिंग्स है, इसके यहाँ पे सामने ये इस तरह से कार्टिलेज टिश्यू के रूप में ये प्रेजेंट होता है एडमस एप्पल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, आपका थायरोक्सिन के स्टिमुलेशन के लिए टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हम कर चुके हैं ये भी। द ओवल स्पॉट इन द ह्यूमन आई इज, ओवल स्पॉट ह्यूमन आई के अंदर क्या होता है भाई, किस कलर का होता है, यहाँ पे कलर की बात बोलती है। द येलो ओवल स्पॉट इन द ह्यूमन आई इज द एरिया ऑफ बेस्ट विजन, यह एरिया होता है बेस्ट विजन का, ठीक है। अब इसने भाई ये क्या होता है, एक ओवल स्पॉट होता है रेटिना के सेंटर के पास, जो रेटिना है उसके सेंटर के पास यह स्पॉट होता है येलो स्पॉट, ठीक है, येलो ओवल स्पॉट। यह स्पेशलाइज स्पोर्ट है जिसके कारण हमें चीज़ों में को हाईएस्ट क्लियरेंस से देख पाते हैं भाई, ये ऐसा सपोर्ट, ऐसा स्टॉप है, एक ऐसी जगह है जिसकी वजह से हम चीज़ों को, कोई भी चीज़ जो देख पा रहे हैं उसको क्लियरिटी के साथ देख पा रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ बेस्ट विजन, यह एरिया होता है बेस्ट विजन का। यहाँ पे जो क्या होता है भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड सेल और कोन सेल प्रेजेंट होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड सेल्स एंड कोन सेल्स प्रेजेंट। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आप वीडियोस को देख पाएँ, उनके बारे में अपडेट हो पाएँ, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।
आई होप कि आप सभी को ये क्लासेस पसंद आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।